श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के लिए पूरे विश्व के जैन समाज की निगाह इस समय तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी पर है। महोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरे देश के धर्मावलंबी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच अपने स्तर से सहयोग प्रदान कर रही हैं। जैन अनुयायियों के लिए सर्वोच्च तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पर 11 अगस्त को होने वाले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरा देश आस्था के सागर में गोते लगाने के लिए देश के कोने कोने से धर्मावलंबी शिखर जी पहुंच रहे हैं। शाश्वत धरा का वातावरण महोत्सव से पहले ही अति रमणीय हो चुका है। श्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों ने भी इस महोत्सव के आयोजन के लिए अपनी कमर कस ली है। आप सभी का मधुवन में आए हुए यात्रियों का श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मोक्ष सप्तमी के पावन दिन आप लोग सभी पधारे हैं और आज के दिन हमारे कोठी में यात्रियों की पूरी भीड़ है और हमारे जो बाकी सदस्य हैं सारे अपने काम में लगे हुए हैं। हमारे स्टाफ भी पूरे जोर से लगे हुए हैं। सबकी बड़ी व्यवस्था है, न खाने पीने पानी सबकी व्यवस्था है। और आप अगर कभी यहाँ आए नहीं आए और आए तो आपकी इस कोठी में आपका स्वागत है और आइए आपकी सेवा करने का अवसर हम लोगों को दीजिए। हम लोग तन मन धन सबसे आपकी सेवा करेंगे। महामंत्री श्री विनीत झांझरी ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्य पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी कमेटी में टोटल 41 सदस्य हैं, 25 निर्वाचित और 16 आदमी जिन्होंने हमें अपॉइंट किया है बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र से। सारे के सारे सदस्य हमारे साथ हैं और अपने अपने कर्तव्यों का फलभूत निर्वहन कर रहे हैं। त्याग का धर्म है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर इस सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए। हमें वो तीर्थंकर कुछ देने वाले नहीं हैं, केवल वो सत्ज्ञान का ज्ञान देने वाले हैं कि हम किसी रूप में उनके बताए हुए कार्यों को, उनके बताए हुए पथ को महसूस करें, उस पर चलने की कोशिश करें। मैं अपने तमाम भाइयों से केवल यही गुजारिश करूँगा कि मैं पूर्ण रूप से संकल्पित हूँ उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाएँ देने के लिए। पदाधिकारियों ने महोत्सव और व्यवस्थाओं की रूपरेखा को स्पष्ट कर अपने संसाधनों के बारे में बताया। मुकुट सप्तमी यानी मोक्ष सप्तमी सम्मेद शिखर के लिए और जैनियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और सम्मेद शिखर में 13पंथी कोठी दिगंबर जैनियों की सबसे मुख्य धर्मशाला है और ये आस्था का केंद्र मानी जाती है। वर्तमान में हजारों यात्री 13पंथी कोठी में निवास कर रहे हैं और यहाँ पर यथासंभव हमने प्रयास किया है, जो हमारे पास साधन हैं उनसे ज़्यादा हम देने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि कोठी में जितने कमरे हैं उनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा हमने चेष्टा की है कि यात्री निराश न हो, उसके लिए हमने आवास व्यवस्था रखी है। वर्तमान में यहाँ पर भारत गौरव आचार्य विहर सागर जी महाराज, गणिनी आरिका विभाश्री माता जी और गणिनी आरिका सोमनंदरी माता जी का भी चातुर्मास चल रहा है। इस कारण से भी उनके भी भक्त हजारों की संख्या में प्रति माह यहाँ पर आ रहे हैं, तो सभी की व्यवस्थाएं अच्छी तरह करी जा रही है। देश के कोने कोने से आए प्रबुद्ध जन इस महोत्सव की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता कर पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। कि मोक्ष सप्तमी के उपलक्ष्य में आज हमने साल में एक बार हमारे जो रत्नों की मूर्तियाँ हैं उनका आज हमने अभिषेक किया और बड़ी धूमधाम से बनाया है और कम से कम 400-450 आदमियों ने अभिषेक किया है। उसके बाद में शांतिधारा हुई है और शांतिधारा के बाद में भी जो है कि इतनी भीड़ थी कि आदमियों ने और अभिषेक किया है। ये जो नज़ारा है ये पूरा विश्व देखता है। मोक्ष सप्तमी का पर्व, एक होली का पर्व, ये कुछ पर्व ऐसे आते हैं साल के जो अनगिनत है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। माने ये अपने आप में एक इतिहास रचता है। जो कमेटी की ओर से ये जो महा आयोजन किया गया है, इस आयोजन को सफल बनाने में, इसकी सारी तैयारी करने में हमारे अध्यक्ष जी अजीत जी और विनीत जी झांझरी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। और कल 11 तारीख को 11 अगस्त को हमारे 13पंथी कोठी में मूल नायक पुष्पदंत भगवान के पीछे जो विशालकाय श्याम वर्ण की 21 फुट की जो प्रतिमा है, कमला है, बेदी से लेकर के शिखर तक, फण तक, वह वहाँ अभिषेक करेंगे हम, महामस्तक अभिषेक।
हम लोग अपने मंदिरों में जो जहाँ रहते हैं, मंदिरों में जो अभिषेक करते उसका पुण्य अलग है, और संवेद शिखर की सिद्ध भूमि पर, सिद्ध क्षेत्र पर जो अभिषेक किया जाता, जो पूजन की जाती, जो विधान किया जाता है, जो साधना की जाती है, वो करोड़ों करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिन भक्तों को इस तीर्थ पर आकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाने का अवसर मिल रहा है, वे स्वयं को धन्य ही मान रहे हैं। आदमी के कर्म से यहाँ पे आया जाता है। बहुत ऐसे साधु भाई होंगे, उनके मन में आने के विचार है, लेकिन उनके कर्म सहायक नहीं है, समय उनको साथ नहीं दे रहा, बोल के नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को इतने प्रतिभावान और पुण्यवान समझते हैं कि हमें यहाँ पे हर समय कैसे भी किसी तरह से आने का मौका मिलता है। इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये ज़रूर पिछले जन्म का पुण्य किया होगा जो हमें आज ये करने का मौका मिल रहा है। मधुवन के मंदिरों में भगवान बस रहे हैं, पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। जिस क्षेत्र में हर पल सोना बरसता हो, वहाँ पे समाज क्या, समाज से उठ के हर समाज, हर जितने भी साधर्मी भाई वगैरह है, उनके मन में यही विचार रहता है कि इस परम पावन दिन, मौसम सप्तमी के दिन, मैं प्रत्यक्ष रूप से इस सिद्ध क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दूँ तो इससे बड़ा मेरे जीवन के लिए कोई बात हो नहीं सकती। ये सबसे बड़े मेरे पुण्य का दिन रहेगा, और इसमें हम लोग के द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो वे कार्य करने का मौका मिला है, हम लोग तन मन धन से निस्वार्थ भाव से उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 11 अगस्त को प्रभु पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक हर वर्ष से भी ज्यादा भव्यता से मनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही कारण है कि देश भर से हजारों भक्त महोत्सव से पहले ही तीर्थराज पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में समाज के ये प्रबुद्ध जन महोत्सव को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जैन फोकस के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।